हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके आपके लिए फीलिंग्स एंड इमोशंस। करंटली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। प्लस मैं लास्ट पे ये भी देखूंगी कि जिस भी पर्सन का आप वेट कर रहे हो, ठीक है, क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर आपको उनसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि आपके इस कनेक्शन में कुछ हो नहीं रहा या कोई बात आपकी आगे नहीं बढ़ रही या फिर ये रिलेशन जो है वो स्टक हुआ है या फिर किसी भी तरह से आपके कनेक्शन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा जैसा आप चाह रहे हो, सो आई विल सी एंड आई विल ऑल्सो चेक कि शुड यू वेट और यू शुड यू मूव। ठीक है। सबसे पहले मैं फीलिंग्स देखूंगी, इमोशंस चेक करूंगी एंड देन लास्टली मैं देखूंगी कि क्या जिस पर्सन के लिए भी आप इस टाइम कनेक्शन में हो या जो भी कोई आपका रिलेशन चल रहा है, क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये मैं लास्ट पे देखूंगी। ठीक है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो करंटली आप लोगों के लिए महसूस कर रहे हैं। whatever he or she. For personal bookings and consultation, you guys can contact me on my email and Instagram. Description में mention है. We have its established priorities and then we have its embrace stillness. इस टाइम दिख रहा है कहीं ना कहीं आपका ये कनेक्शन जो है वो स्टक है। यस, और स्टक होते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि शायद फॉर सम ऑफ यू ये इंसान ऐसे हैं जो कि इस स्टक एनर्जी को या फिर ये जो एक पॉज सिचुएशन आपके बीच में चल रहा है, इट्स अ स्टिल सिचुएशन, लाइक कुछ हो नहीं पा रहा ना आपके इस कनेक्शन में, फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ हो रहा है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद हो सकता है अब अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं और वो महसूस करते हैं कि उनको प्रायोरिटी आपको देनी है या फिर किसी तरह से अपनी प्रायोरिटीज़ में चेंज लेके आना है। अगर वो किसी और कुछ और चीज़ उनके लिए प्रायोरिटी है या फिर कुछ और चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंस है, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको अभी अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना है। दैट्स वाई भी हो सकता है दे रियली फील के आपके बीच की सिचुएशन जो है वो स्टिल है, स्टक है, आगे बढ़ नहीं पा रही है। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ये पर्सन फील करते हैं कि इनको रिलीज़ करना है, इनको लेट गो करना है। ये एक स्टक और पोस्ट सिचुएशन जो चल रही है, इनको लगता है कि इसी वजह से है क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे या फिर इस इंसान ने आपकी इस कनेक्शन या इस रिलेशन को टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं रखा। ठीक है। यस, तो दे रियली फील कि जब तक कि इंसान रिलीज़ नहीं करेंगे इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए या फिर इस सारी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे या लेट गो नहीं करेंगे इस स्टक सिचुएशन को खुद आगे बढ़ने की या फिर आपको प्रायोरिटी देने की, तब तक इनको लगता है कि ये आपके बीच में जो चीज़ें हैं ना वो ऐसे ही रुकी हुई रहेंगी। 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 374, लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कुछ लोगों की एज 34 या 37 भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट दे रियली फील कि इनको किसी तरह से अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा। लाइक अभी इस टाइम जो चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं या जो ज़्यादा मैटर करती हैं, इनको लगता है कि उन चीज़ों को पीछे करना पड़ेगा और इस रिलेशन को लेकर कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द लिस्ट रखना पड़ेगा। देन दे रियली फील कि तभी जाके जो सिचुएशन आपके बीच में रुकी हुई है या कुछ होते हुए भी नहीं हो रहा या नहीं होते हुए भी हो नहीं पा रहा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है उसमें चेंज आना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वी हैव टू टेक एक्शन, या इस इंसान को महसूस हो रहा है कि इनको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब जस्ट वेट करना या जस्ट इसी तरह से चीज़ों को देखना, अब इससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। यस, दैट्स वाई दे रियली फील के या वी हैव इट्स अ प्रैक्टिस टेंडरनेस। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद आपके सामने अपनी एक टेंडर एनर्जी, अपनी एक काइंडनेस एनर्जी या फिर आपसे किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी इस इंसान को। तो ये पर्सन जो भी है ना, इनको फील होता है कि इनको एक्शन कर लेके आपसे बात करनी पड़ेगी, एक बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही स्वीटली। यस, इनको फील होता है कि जब तक ये पर्सन बात नहीं करेंगे आपसे तब तक डेफिनेटली कुछ भी यहाँ पे ना चेंज होने वाला नहीं है। 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है।
एंड 14 भी डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, अदरवाइज़ 55 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अब इनको चीज़ों को ना प्रैक्टिकल करना है, इसीलिए ये स्टिल एनर्जी या स्टक एनर्जी जो चल रही है वो तभी रिलीज़ हो पाएगी। उसको लेट गो करने के लिए इनको लगता है कि खुद इस पर्सन को एफर्ट करनी है। यस, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए फील कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा ना किसी तरह से चाहते हैं कि आपको अपनी एनर्जी ऐसी शो करें जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ पोलाइट हों, काइंड हों। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द वन जिन्होंने शायद हो सकता है आपके साथ या तो पोलाइट रहे नहीं हैं। सम ऑफ यू कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि इनको अपनी प्रायोरिटी ऐसी चेंज करनी है कि अगर ये पहले इंसान जो भी है ना वो आपके साथ पोलाइट वे में बात नहीं की या फिर कुछ चीज़ों को इन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया, आपसे बात करने की सही से कोशिश नहीं की, तो राइट नाउ दे रियली फील इनको जेंटली आप की तरफ जो है ना वो मूव लेना है। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना आपके सामने एक केयरिंग एक्शन अपनी तरफ से शो करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि शो करना पड़ेगा। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद ये पर्सन जो भी है ना, ये पर्सन वो हैं जो कि डेफिनेटली अब आप लोगों को फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल इंटीमेसी शो करने की, जिसके लिए दे रियली फील कि इनको फिज़िकली कोई ना कोई मूव लेना है, एक्शन लेना है, चाहे वो बात के थ्रू लेना है, चाहे वो वैसे आपकी तरफ आके लेना है। बट इनको अपना कंपैशन, एक वार्मथ, एक अफेक्शन और एक अपनी केयरिंग जो है ना वो एक्शन आपकी तरफ शो करना है, जो कि इससे पहले हो सकता है ये पर्सन ने नहीं किया। बट यहाँ पे मुझे एक बहुत ही जेंटल, लविंग और केयरिंग जो है ना वो एनर्जी ये इंसान की तरफ से इनको लगता है शो करनी पड़ेगी। बिकॉज इनको फील होता है कि इनको ये करनी पड़ेगी, तभी जाके इनको लगता है कि ये इंसान जो है ना वो आपको एक तरह से आपके दिल को छूना चाह रहा है, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि ऐसा ये पर्सन मूव ले आप जेंटली, काइंड और लविंग, सो दैट ये पर्सन आप वो चीज़ आपके दिल को छू जाए। यस, एनीहाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओके, वी हैव इट्स सरेंडरिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फील होता है कि शायद हो सकता है आप इस इंसान को ऐसे छोड़ चुके हो कि जैसे आप ये पर्सन को खुद आना है तो ये पर्सन खुद आ जाएंगे, अगर इनको खुद कोई मूव लेना है तो ले लेंगे, क्योंकि अगर ये पर्सन खुद गए हैं तो इस पर्सन को फील होता है कि आप लोग चाहते हो कि ये पर्सन खुद ही वापस आए आपके पास। वी हैव फ्रीडम, 32 अगेन है, हो सकता है आप दोनों का सेम एज हो सकता है 32, 55 आपके लिए 555 की एनर्जी है वैसे, बट मे बी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप दोनों की सेम एज जो है वो 32 भी दिख रही है, एंड कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों का सेम नंबर, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ या तो 4 है या 5 है। 31 भी एज दिख रही है, 30 एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। यस, अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ऐसे लग रहा है ये इंसान महसूस करते हैं शायद हो सकता है आप अपने आप को इस इंसान से टोटली डिटैच कर चुके हो, टोटली आपने कट ऑफ कर दिया इस इंसान से अपने आप को, और अब आप फील कर रहे हो इस पर्सन को, ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि अगर इस पर्सन को खुद आपके साथ कोई रिश्ता रखना है, कोई ताल्लुक़ रखना है, तो ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे, आपको कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, या आप कुछ करना ही नहीं चाहते। यस, ये मुझे एनर्जी यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना, इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आपके कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से आप काफ़ी चेंज हो चुकी हो, या जो कुछ भी इस टाइम चल रहा है उस पर्सन को आप में एक बहुत चेंजिंग बिहेवियर जो है वो शो हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग शायद ये सब चीज़ें जो है ना वो टाइम पे छोड़ चुके हो, कर्मा पे छोड़ दी आपने ये सारी चीज़ें, आप खुद किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करके रखना नहीं चाहते। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे सच्ची में प्यार करते हैं, आपको वाकई चाहते हैं, तो ये खुद आपके पास वापस आएंगे। इस इंसान को ये महसूस हो रहा है, बट ये आपकी तरफ ऑब्वियसली अपना कोई ना कोई एक्शन शो करना चाहते हैं जिसमें दे रियली वांट टू शो यू देयर लव साइड, देयर पोलाइट साइड, देयर अफेक्शन साइड, कंपैशनेट एनर्जी मुझे दिख रहा है शो करना चाह रहे हैं। रियली फील कि जिस तरह से ये पर्सन आपके साथ खुशी महसूस कर सकते हैं, या जिस तरह से दे रियली फील इंजॉय और जॉय और हैप्पीनेस वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली इनको महसूस होता है कि
आप लोग अपने आप को इस पर्सन से कट ऑफ कर गए हो, बट इस इंसान की स्टिल नज़र अभी भी आप लोगों पे है, बिकॉज इनको लगता है कि जिस तरह से ये पर्सन खुश रह सकते हैं या जिस तरह से ये पर्सन एक तरह से अपने लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं, वैसा इनको लगता है ये किसी और के साथ नहीं कर सकते। बट आपकी कोई ना कोई मेमोरीज़ हैं इस इंसान के साथ जुड़ी हुई, जिनकी वजह से इनको लगता है कि आप उन मेमोरीज़ को या तो टोटली छोड़ चुके हो पीछे, या फिर आपके अगर इनके साथ कोई पिक्चर्स भी हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसे दिख रहा है इस इंसान को लगता है आप कट ऑफ कर चुके हो। अब आपको इस इंसान का है कि ये पर्सन को अगर आप चाहते हैं, आपको ये पर्सन चाहता है तो इनको खुद वापस आना है आपकी तरफ, आपको कुछ नहीं करना और ना ही अब आप कुछ करोगे। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। बट ये पर्सन अभी भी विद द ब्लिस दिख रहा है कि आपके साथ इनको लगता है कि इस पर्सन की खुशी जुड़ी हुई है और अपनी खुशी के लिए ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है। वी हैव इट्स अ फुलफिलमेंट। दिस पर्सन रियली फील कि जिस तरह जो भी इस इंसान की डिज़ायर है या जो भी इस इंसान को एक कनेक्शन में ज़रूरी है, इनको लगता है कि आप ही इनकी वो सब डिज़ायर को पूरा कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता। बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी है। इस इंसान के फीलिंग इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए डीप हैं। यस, जो कि इनको लगता है कि आप ही इनको वो हर चीज़ इनकी डिज़ायर फुलफ़िल हो सकती है, या फिर आप ही इनकी हर वो चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी भी है। यस, ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद नहीं, जबकि दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को देखते हैं कि यू गाइस आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव। यस, एंड दिस पर्सन रियली लव योर फीट्स। या फिर ये इंसान वो हैं जिनको आपकी बॉडी काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है और इनको लगता है कि ये अपनी डिज़ायर को जिस तरह से आप लोगों के साथ पूरा कर सकते हैं किसी और के साथ पूरा नहीं कर सकते। 35 अगेन है यहाँ पे। 35 की भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 25 भी दिख रहा है, 20-30 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नंबर 7, 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस करंटली, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ एंड्स, द फूल। यस, ये जो भी पर्सन है इस टाइम इनको लगता है कि इनका एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इनको लगता है कि इनको लीप ऑफ फेथ के साथ ये मूव लेना है, बट ये लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके आपके और इनके बीच में इस टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व है और इनको ऐसे लगता है कि इनको ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आना है। कुछ लोग हो सकता है फॉरनर हैं या अब्रॉड हैं। यस, कोई एयर ट्रैवल हो सकता है जो कि इनको करके आपकी तरफ आना है, बिकॉज ये दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन जो भी है ना वो किसी भी तरह से आपके इस रिलेशन में एडवेंचरस चीज़ों को बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और जिसमें इनको लगता है कि इनको अपने पे ट्रस्ट करके लीप ऑफ फेथ के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत फेयरलेस होकर आपकी तरफ आना है। यस, और ये इसी वजह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। कुछ लोग हो सकता है जैसे स्पॉन्टेनियसली आपकी तरफ कोई मूव ले सकते हैं, अचानक से एकदम से वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करने के लिए कोई मूव ले सकते हैं। बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना इनके सपने हैं आप लोगों को लेकर, बट जो भी कोई फेयर्स हैं इनको लगता है कि इनको अपने फेयर्स को पीछे छोड़ना है, अपने पे ट्रस्ट करते हुए लीप ऑफ फेथ के साथ ये रिस्क लेना पड़ेगा मूव का। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये पर्सन आपको जो है ना आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। एंड इस टाइम ये जो भी पर्सन है ये भी फील कर रहे हैं कि ये जो रिश्ते होते हैं या रिलेशन जो हैं वो इक्वल गिव एंड टेक के साथ चलते हैं, वन साइडेड नहीं चलते। तो ये जो अपनी तरफ से इन्होंने एफ़र्ट पुट नहीं की, अब अपनी एफ़र्ट पुट करना चाह रहे हैं और इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाह रहे हैं। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ अब इन्वेस्ट करना चाह रहा है ये पर्सन, बट विद द काइंडनेस, विद द जनरसिटी। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक होता है ना एक बिहेवियर में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, वो कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ से नहीं रही, और अब इनको फील होता है कि कनेक्शन प्यार से चलना है, लव से चलना है, केयर से चलना है। तो वही अब ये पर्सन आपको शो करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। ये आपसे मिलना चाहता है ये पर्सन। द रियली फील कि इनको आपसे यूनिटी करनी है, और इस यूनिटी के लिए इनको ये आपको हर चीज़ अपनी तरफ से शो करनी है, अपना केयरिंग एटीट्यूड, अपना केयरिंग बिहेवियर, लविंग एनर्जी, काइंड एनर्जी, एक टेंडरनेस आपको शो करनी पड़ेगी, अफेक्शन शो करना पड़ेगा अपनी साइड से, तभी जाके विद द 4 ऑफ वैंड्स आपके साथ इस इंसान का
यूनियन होगा, आपकी इनके साथ मीटिंग हो पाएगी, या फिर किसी तरह से ये पर्सन इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को हैप्पीली उस तरह से सेलिब्रेट कर पाएंगे जैसे ये अब करना चाह रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल। बिकॉज़ ये इंसान मिलना चाहते हैं आपसे, जो कि आपके बीच में ट्रैवल है या जो भी कोई डिस्टेंस है, ये उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इस इंसान के अंदर एक मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा एक तरह से ओवरवेलम्ड एनर्जी एंड काफ़ी ज़्यादा इंथ्यूज़िज़म दिख रहा है आपकी तरफ मूव लेने का, आपसे मिलने का, क्योंकि ये दिख रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। एक बेचैनी है, एक बेताबी आपसे मिलने की, तो वही मुझे दिख रहा है स्पॉन्टेनियसली मे बी दे विल पॉप अप और आपसे मिलने के लिए ये पर्सन अचानक से आ सकते हैं आपको मिलने के लिए। नंबर 4, 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ज़ोडिक साइंस जो दिख रहे हैं वो मुझे यहाँ पे फायर साइन दिख रहा है एंड एरियस, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरियस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस। वी हैव द टॉवर, वी हैव 8 ऑफ कप्स। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि डेफिनेटली या तो ऑलरेडी आप इस पर्सन से मैरिड हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक कपल। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द वन जो कि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। यस, और अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है और इन्होंने फिर आपसे मूव ऑन किया है, छोड़ा है आपको, तो उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने ये ताल्लुक़ ख़त्म करके आपके साथ सेपरेशन करके या इस रिश्ते में किसी तरह से बहुत ही क्योस क्रिएट करके गलत किया है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे आपकी अपनी ही जो है वो फैमिली डिस्टर्ब हुई है या आपकी अपनी ही लाइफ जो है वो डिस्ट्रक्ट हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई किसी को कोई डैमेज नहीं मिलेगा, सर्वाइव आप दोनों को करना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली इफ़ यू गाइस हैव अ चाइल्ड, ठीक है, तो उसको सर्वाइव करना पड़ रहा है, और किसी का इसमें कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान अपनी मैरिज को बचाना चाह रहे हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मैरिड हैं, अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को लगता है कि अगर ये पर्सन जो भी है वो कहीं ना कहीं इमोशनली आप लोगों से फुलफ़िल नहीं हो पा रहे थे, एक तरह से इनसेटिएबल एनर्जी थी, तो वो अभी इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने शायद आप में सही इन्वेस्ट नहीं किया था। इसी वजह से बदले में जो है आपकी तरफ से भी उनको वो सब कुछ नहीं मिल रहा था जो ये चाह रहे थे। बिकॉज़ आप जो चाहते हो, अब आप एक पार्टनर को दोगे तो आपको बदले में वो देंगे ना वापस। तो एक रेसिप्रोकेसी जो दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उसकी कमी रही है। यस, कि एक इंसान ने कम दिया तो दूसरे इंसान ने ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली कम कर दिया, क्योंकि उसको सामने से मिल ही नहीं रहा वो कुछ, क्योंकि इट्स अ 2 वे स्ट्रीट, इट्स नॉट अ 1 वे। दोनों का एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि 1 साइडेड रहा है ये सब कुछ, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है या एंगर इश्यूज़ रहे हैं, इमोशनली अनफुलफिलमेंट रही है, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है यहाँ पर रही है, जिसकी वजह से एक इंसान ने मूव ऑन किया है, वॉक अवे किया है, दूसरे को सब कुछ ना देता हुआ देख के। तो राइट नाउ दे रियली फील कि इस इंसान ने जो भी एक तरह से आप लोगों के साथ एक कटे कटे रहे हैं या कट ऑफ वाली सिचुएशन में रहे हैं, तो अब इस इंसान को अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट शो करनी है। जो कुछ ख़त्म किया था, ख़राब किया था, अभी उसको ठीक करना चाह रहे हैं ये पर्सन। पहले ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके गए थे, आपसे मूव ऑन करके गए थे, ठीक है। अब ये पर्सन, अब आप लोगों की तरफ जो है वो ये पर्सन जो है ना वो मूव करना चाह रहे हैं। नंबर 8, 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एरिस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट इनको लगता है कि आप रिस्क लेना पड़ेगा। येस, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। दे आर वेरी इम्पल्सिव, दे रियली फील कि इनको जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा आपकी तरफ, इस रिश्ते को बचाने के लिए, यूनिटी करने के लिए, आपके साथ इस रिलेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। यस, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से दिख रहा है ये इंसान आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। जिस तरह आपको छोड़ के गए थे उसी तरह से ये दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि यहाँ पे स्पेशली जो लोग मैरिड हैं, आपकी वाइफ हो सकता है, या तो आपसे वॉक अवे किया उन्होंने आपके बिहेवियर की वजह से। यस, तो अभी दिख रहा है कि ये डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से हो सकता है, जो मेल हैं
जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी वाइफ से, क्योंकि उनको या तो अपनी गलती रियलाइज़ हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे एक लेडी छोड़ के जा रही है, यहाँ पे भी लेडी बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ पे भी। तो कोई ना कोई वाइफ का दिख रहा है यहाँ पे, इन्होंने छोड़ा है अपने हस्बैंड का बिहेवियर कुछ ऐसा देख के, और अब हस्बैंड जो है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है जैसे रियलाइज़ हुआ है, और दे विल डेफिनेटली वांट बैक देयर वाइफ रिश्ते को बचाने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये जो अनमैरिड है यहाँ पे, जो आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, पर्सन के लिए देख रहे हो, तो वो इंसान जो भी है उनको लगता है कि जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है या जिस तरह से भी उन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, आपको कोल्ड शोल्डर शो किया है, अब वो उनको लगता है कि उससे मिल तो कुछ भी नहीं रहा, जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है वो ऐसे ही चल रही है, सर्व कुछ नहीं कर रही, उसका बीच में होता है ना एक कुछ निकलना या कुछ उसका सोल्यूशन होना, वो उनको लगता है कुछ भी नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनको अब आगे बढ़ना है आप लोगों की तरफ, सो दैट ये सब मैटर्स जो चल रहे हैं उसको हील कर पाएँ, इन इश्यूज़ को डील कर पाएँ बहुत ही कामली, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही पीसफुली, जो कि जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो सके ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। नंबर 6 की एनर्जी दिख रही है, डबल 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हमारा मैंने क्वेश्चन करना था कि क्या आपको इनका वेट करना है या कि आपको मूव कर लेना चाहिए। लेट्स सी, आप में से जो लोग भी अपने इस रिलेशनशिप में स्टक हो या परेशान हो किसी चीज़ को लेकर और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि शुड यू वेट और मूव, तो देख लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का, या आपको मूव कर लेना चाहिए। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। वी हैव द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी की हमारे पास हाई प्रिस्टेस। तो गाइस यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप लोग जो हो ना इस टाइम करंटली एक ऐसे पीरियड से गुजरे हो जिसमें यू गाइस आर वेरी इंटेंस इमोशनल, एक डेप्थ दिख रही है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप स्पिरिचुअली एक तरह से वेट कर रहे हो कि यहाँ पे क्या होगा या क्या ना होगा, या फिर कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए। बट यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप ना थोड़ा सा आप वेट करो यहाँ पे जब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती, ठीक है। जब आपको कोई क्लैरिटी अगर आपको मिल चुकी हुई है क्लैरिटी, तो आप उस क्लैरिटी के अकॉर्डिंग देखो कि आपको वेट करना है या नहीं करना। और कुछ लोग जिनको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वेट करना है फॉर मोर क्लैरिटी, फाइनल डिसीजन कोई भी बनाने से पहले या फिर मूव ऑन करने से पहले। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपकी यहाँ पे कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद अभी आपको पता नहीं है, या फिर किसी तरह से कम्युनिकेशन आपकी इस तरह ओपनली नहीं हुई आपके इस पर्सन के साथ या जिनके साथ भी आप रिलेशन के बारे में पूछ रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पहले आपको क्लैरिटी मिलना, या कोई हिडन इन्फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे जिसके बारे में भी आपको ओपनली क्लियरली नहीं पता, उसके बारे में कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। तो आपको थोड़ा, जिनको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है उनको वेट करना है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग फिर देखना है आपको क्या डिसीजन बनाना है। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि अभी हो सकता है आप लोग, कुछ लोग डेफिनेटली वेट यहाँ पे मूव करना चाह रहे हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, आपको जो है ना मूव नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से यू गाइज आर वेरी सैड, ठीक है। एक इंटेंस इमोशनल आपकी कंडीशन है, बट साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कि क्या इस रिश्ते में आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, यूनिटी होगी नहीं होगी, आप एक हो पाओगे नहीं हो पाओगे। इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में है, बिकॉज आपको सामने वाले पर्सन की तरफ से यहाँ तो फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी हिडन है। बट यहाँ पे दिख रहा है अगर आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी के लिए रुकना चाहिए देन आप रुको, अदरवाइज आप उसी के अकॉर्डिंग जो आपको दिख रहा है फाइनल डिसीजन बना के आप मूव कर जाओ। यस, यहाँ पे ये आ रही है एनर्जी। अदरवाइज यहाँ पे 2, 19 एंड 10 नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पाइसिस की एनर्जी है, लियो इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। या सो दिस इज योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।